ज़्यादा ही लंबी वेकेशन चल रही थी। ज़्यादा ही लंबी मतलब पूरा मई, पूरा जून, पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, हाँ पूरा अगस्त। चाहे अच्छी नज़र से देख रही हैं और स्माइल पास कर रही हैं और हमें हंसी आ जाती है। हाँ तो कहाँ थे हम लोग? नहीं ये मैं बोलने वाली थी, मेरा लाइन चुरा ली मैं जानबूझ के बोली क्योंकि मुझे पता था लिटरली यही बात बोलेगी, इससे पहले ही मुझे छोड़ रहा हूँ। तो और उसके बाद मैं सैयारा गाना सुन के आई तो मुझे थोड़ा सा और आंसू आ गया। हेलो गाइस, मैं हूँ साक्षी और मैं हूँ स्नेहा। और अभी हमारी वैकेशंस चल रही है तो हम घर पे हैं। और सबसे पहले ये बता दूँ कि हम दोनों बहनें हैं। हाँ हम दोनों बहनें हैं। और हमारी स्कूलिंग साथ में हुई, मतलब सेम क्लास में। अभी हम जहाँ पढ़ते हैं वो भी सेम है, सब कुछ सेम, हमारा सब कुछ सेम होता है। जहाँ वो जाती है वहाँ मैं जाती हूँ, जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ ये जाती है। तो चलो अब पॉइंट पे आता है। चलो, तो सबसे पहले हमारी वेकेशंस चल रही थी, कुछ ज़्यादा ही लंबी वेकेशंस चल रही थी। ज़्यादा ही लंबी मतलब पूरा मई, पूरा जून, पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, हाँ पूरा अगस्त, 4 महीने। जितनी की हमारी सेमेस्टर होती है उतनी की हमारी सेमेस्टर ब्रेक हुई है। तो सोचो, और हम मरे जाते थे कि हमें छुट्टियाँ मिले, हमें छुट्टियाँ मिले, हमें छुट्टियाँ मिले। और इतनी छुट्टियाँ मिल गई कि हमारे जा रहे कि हमें कहीं और जाना है। पागल हो चुकी हूँ लिटरली घर में रह के। अभी पता है आपको कैसे हमारी कंडीशन कैसी है? पहले तो हमें घर पे नहीं रहना और दूसरा हमें हॉस्टल भी नहीं जाना है। लिटरली लग रहा है कहीं बीच में अटक जाओ या फिर कहीं और जाए, क्योंकि वहाँ भी रहते तो वैसे ही हमें बोर होता है, स्ट्रेस होता है लिटरली वहाँ का। तो अब बीच में अटकेंगे तो कहाँ अटकेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है हमें, तो या तो यहाँ रहना है या तो वहाँ रहना है। इसलिए हमने सोचा कि 4 महीने यहाँ पे पक चुकी हूँ तो थोड़ा पहले ही चली जाओ, तो हमारे जाने का टाइम थोड़ा आ रहा है, ख़त्म हो रही है। हाँ, मतलब ख़त्म होने को अब हो हाँ हो रही है। हमारी वैकेशंस थी 10th ऑफ अगस्त तक की। हमारी 11th से क्लासेस रिज्यूम हो रही थी, पर अभी पता नहीं क्या हुआ है हमारे कॉलेज वाले को कि 20 दिन की और छुट्टियाँ। मतलब अब हमारी क्लासेस नहीं रहना घर पे 1 सितंबर से। मतलब क्या पता है, मैं ना वहाँ पे मरी जाती हूँ कि मुझे घर जाना, मुझे घर जाना। कोई भी मर जाता है, मैं भी मर जाती हूँ, मैं यहाँ आने के लिए मरी जाती हूँ। पर अभी ऐसा नहीं कि मैं वहाँ जाने के लिए मरी जा रही हूँ, बट मुझे यहाँ से चेंज जाना है, फॉर अ चेंज लिटरली। क्योंकि अभी हम यहाँ सुबह हमारा क्या रूटीन होता है, पहले तो आए थे तो एक आधा हफ्ते थोड़ा सा यूटिलाइज़ किया था, थोड़ा पढ़ाई किया था। पर अभी हमारा लिटरली क्या रूटीन है, सुबह जगो, सब स्कूल चले जाते हैं, मैं मम्मी और चौको घर पे बच जाते हैं। चौको मतलब मैं आपको बता दूँ कि हमारा एक छोटा सा पप्पी है, तो हम चारों घर पे रहते हैं। उसके बाद सुबह जगो, खाओ पियो, नहाओ, सो, यहीं काम रह गया। और बहुत ज़्यादा मन किया तो कहीं बाहर चले जाओ। और बाहर जाओ तो वो भी ऐसे घूमने नहीं, कुछ अगर ज़रूरी काम हो तभी। बाहर यहाँ पे घूमने लायक वैसा उतना स्पॉट नहीं है। मतलब कुछ काम होता भी, या तो कभी मॉल जाते हैं या तो कभी कुछ सामान ले आने जाते हैं। और घूमने से ज़्यादा पता है क्या होता है? पैसों की बर्बादी। क्योंकि और मैं थोड़ी हूँ कि मुझे ये पसंद बहुत है। खर्चीली है भाई, एक बार नहीं सोचती है कुछ भी बहुत खर्च लेकिन करती ऐसा है। नहीं कि मैं सिर्फ खुद के लिए रहती हूँ। मैं ये कहाँ कह रही तुम खुद के लिए, बट हाँ यू स्पेंड अ लॉट। हाँ, और गाइस, हमें मम्मी I इतनी अच्छी नज़र से देख रही हैं और स्माइल पास कर रही हैं। और हमें हंसी आ जा रही है। कोई बात नहीं, होता है, ये थोड़ा सा पहला है ना। तो मम्मी अभी तो वैसे कोई नहीं है हमारे घर पे, उन्हें नींद आ रही है पर वो सो नहीं सकती, इसलिए वो हमें तिरछी नज़र से देखनी। और वो क्यों नहीं सो सकती मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि हमारे दोनों नालायक भाई अभी स्कूल से आने वाला है और आते के साथ ही एक सर पे घर उठाएगा, एक घर पे सर उठाएगा। अब इसका मतलब मुझे नहीं पता। थोड़ी सी पागल हो क्या? पूरी की पूरी पागल हो? थोड़ी सी हाँ वही भूल गई, क्योंकि इसके साथ रहते हो गई हो ना। नहीं ये मैं बोलने वाली थी, मेरा लाइन चुरा ली। मैं जानबूझ के बोली क्योंकि मुझे पता था लिटरली यही बात बोलेगी, इससे पहले ही मैं बता दी कि मैं इसके साथ रहते पागल हो चुकी हूँ। गाइस अच्छा छोड़ो, ये सब बताओ, पॉइंट पे आते हैं। हमने ये सोचा कि क्यों ना हम दोनों आपको शो करें, ताकि क्या पता पसंद आ जाए आपको, क्योंकि घर में लोग हमें देख के बहुत इंटरटेन होते हैं। हमारी नोक-झोंक, लड़ाइयाँ, बातें, हरकतें। हाँ, और मैं बताऊँ आपको, आज ने मुझे आयरन के प्लग से एल्बो पे मार दी। मैं मारी नहीं, पता क्या हुआ मैं बताती हूँ। वो आयरन लेके जा रही थी। हाँ तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, ये ना आयरन के प्लग से मेरे एल्बो पे मार दी थी और बहुत जोर से। आयरन की वो मारी नहीं, मैं पता क्या, वो ये आयरन लेके आ रही थी, आयरन लेके ऐसे घुमा रही थी उसके क्या बोलते हैं वायर को, बट मेरे एल्बो पे लग गई। तो मैं बोली कि गाइस अभी मैं आपको बताऊँ, अभी मैं आपसे बोल रही थी ना कि मेरे दोनों नालायक भाई स्कूल से वापस आने वाले हैं और वो वापस आ चुके हैं। अब या तो सर पे घर उठेगा या तो घर पे सर उठेगा, अब आप देख लेना। अच्छा छोड़ा था। तो ये आयरन के वायर ऐसे कर रही थी, बस मेरे एल्बो पे लगी। तो मैंने बोला जोर से लग गई। तो कहती चुप रहो, झूठी नाटक कर रही हो। क्योंकि मुझे नहीं लगा था ना कितनी। तो मैं बस शो करी। क्यों नहीं, तो मेरी बात सुनो, मैं बस आयरन लेके वहाँ खड़ी थी कि चलना है मार्केट, नहीं चलना है मार्केट ऐसा। और उसमें थोड़ा सा हिली डुली तो आयरन का प्लग इसके उस पे एल्बो पे लगा। मुझे तो अंदाजा नहीं था। मैं ये कहा कि तुम जानबूझ के मारी। मैं बोली कि मुझे चोट लग गई, तो इसने कहा झूठी चोट नहीं लगी, इतना नहीं। तो मैं बस ऐसे शो करी, ठीक है मैं बोली थी। तो तुम जानबूझ के प्लग लेके ऐसे एल्बो में मार दोगी? मैंने तेज से नहीं करा, हल्का सा करा, बस जोर से लग गया। और ये मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे, मैं खुद देखी थी, मैं आईने में जाकर देखी थी, मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे, ऐसे आ रहे थे सच्ची। और मैं इसको मनाने भी गई, और उसके बाद मैं सैयारा गाना सुन के आई तो मुझे थोड़ा सा और आंसू आ गया। और इतना मैं इसको मनाने गई कि सॉरी दीदी, गलती से लग गई। तो मैं बोली कि अभी यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूँगी।
बस ये बोलना था बताओ, मैं, हाँ। मेरी बेइज्जती करनी थी, मैं खुद कर दी। बेइज्जती नहीं, मैं बता रही एंड द टॉपिक, कुछ और बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वो करी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो करे, मतलब मेरी बेइज्जती इसको करनी ही होती है कैसे भी, चाहे वो इस बात पे हो चाहे वो उस बात मम्मी पे हो। क्यों देख रही हैं यार ऐसे? क्योंकि उनको उनकी बेटियां बहुत प्यारी लग रही है, क्यों नहीं समझती हो? अभी कह रही चाटा देख रही हो क्या गाइस, हमारी आते जाते कोई भी बेइज्जती करके चला जाता है, मम्मी पापा दोनों भाई, और सबसे ज़्यादा मेरा बड़ा वाला भाई, वो तो इतना नालायक है, इतना नालायक नहीं है। हाँ, क्योंकि ये वो उसकी तरफदारी करता है, ये उसकी तरफदारी करती है, और मैं और मेरा छोटा भाई दोनों फंस जाते हैं। और अभी गाइस एक आपको सीन दिखाने का मन हो रहा है, पर मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि वो मुझे नहीं दिखाने देगा, और वो अभी चौको के साथ खेल रहा है। चलो गाइस, अब बाद में बात करते हैं क्योंकि ये दोनों नालायक आ चुके हैं, क्योंकि ये दोनों नालायक आ चुके हैं, और अब ये वीडियो बनाने नहीं देंगे। कोई तेल गिरा के आया है, कोई पाउडर गिरा के आया है, अब पता नहीं। तो अगर आपको हमारी ये नौटंकी, ये टैंट्रम्स और ये हमारा रियल व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट सब्सक्राइब करना, बिल्कुल भी मत भूलना प्लीज़, और कमेंट भी करना, और हमें फीडबैक देना कि हमें क्या और कैसी वीडियोस लानी चाहिए साथ में, और हमारे में क्या फ्लॉज थे अभी, रुको, हमारे में क्या फ्लॉज थे अभी, और हमें किस टॉपिक पे बात करना चाहिए, और आपका जो अब मैं ये बात बता दूं कि ये हमारा वीडियो पहला था जिसमें हमें आपको हमारे नेचर से फ्रेंडली कराना था। यहाँ ये तक थोड़ी इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट है ना, तो ज़्यादा नेचर बस मैं कही थी ना, मेरी बेइज्जती कहीं भी नहीं रुक सकती है, कहीं भी मतलब कहीं भी। तो हमें कहना था कि मतलब हमारे नेचर से आप तो थोड़ा बहुत फ्रेंडली हो गए होंगे, आप जान गए होंगे कि हम कैसे हैं, तो धीरे धीरे और भी पता चलेगा हमारे बारे में। लेकिन अब तक के लिए जो भी पसंद आया, जो भी आपको लगे कि हाँ अच्छा था, उसको कमेंट में बताना, जो लगे अच्छा नहीं था उसे भी कमेंट में बताना। हमें अपने ब्लॉग में क्या इंक्लूड करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो भी बताना। तो मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय।